भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर साल सांपों के काटने से जितने लोगों की मौत होती है वो पूरे दुनिया में सांपों के काटने से होने वाली मौतों का 60% है। और इस आंकड़े को अगर कम करना है तो अंधविश्वास को ख़त्म करना होगा, और अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए लोगों के जो जेन्युइन सवाल हैं उनका जवाब देना होगा। और इसी प्रयास में टीम एजियन एक बार फिर से लेके आई है आपके सवाल। आज के एपिसोड का जो पहला सवाल है वो आया है अरविंद सावलकर जी के तरफ से। वो पूछते हैं कि क्या सांपों के पास कान होते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि क्या सांपों के पास कान होते हैं। जी, सबसे पहले जवाब देने से पहले आपको ये समझना होगा कि कान कितने पार्ट्स में बटे होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर और दूसरा होता है इंटरनल, एक बाहरी और एक अंदरूनी। सांप के केस में होता क्या दोस्तों कि जो एक्सटर्नल ईयर है, जो बाहरी कान है, जो पिन्ना जिसे बोलते हैं, वो नहीं होता, लेकिन अंदर में जो मैकेनिज्म जो हमारे ईयर में होता है, बाकी सभी के कानों में जो मैकेनिज्म होता है वो उनके पास ज़रूर होता है। और उनका कान जो है उनके नीचे के जॉ लाइन से इस तरीके से अटैच रहता है कि जैसे जैसे वो वाइब्रेशंस को अपने जॉ से पकड़ते जाते हैं वैसे वैसे उस चीज़ को साउंड वेव के थ्रू या फिर वाइब्रेशन के थ्रू अपने कान तक इस तरीके से पहुंचाते हैं कि उन्हें ऑलमोस्ट सुनाई देता है कि कोई आ रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है या वाइब्रेशन से। इसका मतलब ये है कि जो उनका जॉ लाइन है वो जुड़ा होता है उनके जॉ बोन से, और वो हल्की से हल्की वाइब्रेशन को भी फील कर लेते हैं, और सुनने का जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट उनका काम करने लगता है। बाहरी कान नहीं होने के उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं दोस्तों। एवोल्यूशन में सांपों के पैर नहीं हैं, एवोल्यूशन के दौरान उन्होंने अपने पैर खोए। अगर बाहरी कान उनके हो जाएंगे तो अगेन वही दिक्कत आएगी, बिल वगैरह में एंटर नहीं हो पाएंगे वो। तो इसीलिए उनका इंटरनल सिस्टम जो है, हियरिंग सिस्टम, वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है बाहरी कान ना होने के बावजूद। दूसरा सवाल दोस्तों आ रहा है अंकुर शर्मा जी से, और ये पूछते हैं कि क्या ह्यूमंस जो हैं न्यूरोटॉक्सिक वेनम के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। इंसान मार्स तक पहुंच गया, दूसरे ग्रहों तक पहुंच गया, समंदर की गहराइयों को भी छान दिया हमने, लेकिन कई हज़ार साल से जो एक थ्रेट धरती पे हमको दिखता है, सांप जब काट लेता है तो उसके जहर का क्या तोड़ है। तो अभी तक हम जो एंटीवेनम डेवलप कर पाए हैं वो पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाता कई सांपों पे, कई सांपों का तो बन ही नहीं पाया है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के डर को कहीं ना कहीं, स्नेक्स के लिए जो डर है उसको दिखाता है। तो कई लोगों ने प्रयास किया है, पास में कई लोगों ने धीरे धीरे अपने अंदर स्नेक वेनम इंजेक्ट करके इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता कि इंसान न्यूरोटॉक्सिक वेनम या हीमोटॉक्सिक वेनम या किसी और प्रकार के वेनम के खिलाफ कोई भी इम्यूनिटी क्या डेवलप कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर डेवलप किया जा सकता है समय के साथ, लेकिन इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कही जा सकती कि हाँ डेवलप हो सकता है या नहीं। फ्यूचर का हम नहीं बता सकते, शायद रिसर्च में आगे जाके कुछ नया निकलता है, अगर तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों जो तीसरा सवाल आ रहा है वो है सौविक भट्टाचार्य जी का। ये पूछते हैं कि ग्रीन वाइन स्नेक और बैम्बू पिट वाइपर दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों एक जैसे दिखने वाले सांप हैं, दोनों पेड़ों पे रहने वाले सांप हैं, आर्बोरियल सांप हैं, तो कैसे जो है इनमें अंतर किया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोनों जो सांप हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, इसलिए काफ़ी लोग दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक ही कहीं ना कहीं सांप है जो अगर अलग अलग बार देखा जाता है तो। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक है कि ये दूसरे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जो वाइपर फैमिली से है, जबकि ग्रीन वाइन स्नेक है वो वाइपर फैमिली का नहीं है, वो दूसरा पेड़ों में रहने वाला सांप है। और दूसरी बात, इनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी अलग है। वाइपर होने की वजह से जो उसका सर का शेप जो है वो ब्रॉड होता है, ट्रायंगुलर होते हैं, हिंज मैकेनिज्म के स्किन के फैंग्स होते हैं। वाइन स्नेक्स क्या होते हैं, जनरली उनके पीछे रेयर फैंग होते हैं, उनके हेड का शेप अलग होता है, उनके मूवमेंट का तरीका अलग होता है और उनके शिकार का भी तरीका काफ़ी अलग होता है। बिल्कुल, वाइपरेट की दोस्तों एक जो ख़ास बात होती है उनका ट्रायंगुलर हेड। आप ट्रायंगुलर हेड देख के बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाइपर प्रजाति का सांप है। वहीं ग्रीन वाइन स्नेक जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, ये कॉलिब्रिड फैमिली से आता है, माइल्डली वेनमस होता है, हल्का जहर इसमें पाया जाता है। लेकिन बैम्बू पिट वाइपर या इंडियन ग्रीन वाइपर में
काफ़ी पोटेंट हीमोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक वेनम जो है वो पाया जाता है। हाँ, दोनों पेड़ों पे रहते हैं और एक जगह दिख सकते हैं दोनों, इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा बैम्बू पिट वाइपर, और अगर मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एक ग्रीन वाइन स्नेक। ग्रीन वाइन स्नेक सर से लेके पूंछ तक स्लेंडर होता है, बिल्कुल एक समान उसका शरीर होता है, पतला। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे इसका हेड आपको दिखेगा ट्रायंगुलर ब्रॉड शेप का, और उसके बाद का शरीर जो है वो स्लेंडर भी हो सकता है, कभी कभी मोटा भी हो सकता है। तो दोस्तों चौथा सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे अफसर खान जी के तरफ से। ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं और सवाल इनके आते रहते हैं। तो ये पूछते हैं कि क्या भारत में जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। तो ऐसा है कि अगर बात की जाए फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स और टोड्स ये दोनों अलग अलग जीव हैं, और इन दोनों में अंतर अगर आपको करना है तो यहाँ मेरे बाएं हाथ की तरफ आपको एक फ्रॉग दिखेगा और दाएं हाथ की तरफ एक टोड दिखेगा। जी हाँ, फ्रॉग और टोड अलग अलग होते हैं। जहरीले फ्रॉग्स भारत में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टोड्स जो यहाँ मिलते हैं, टोड्स जो यहाँ मिलते हैं वो अपनी आँखों के ऊपर एक ग्लैंड होती है उनकी, वहाँ से वो पॉइज़न सिक्रीट करते हैं। इसका मतलब अगर आप उनको खा लेते हैं, अगर आप उनको पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं और मार के खाने की कोशिश करते हैं तो वो पॉइज़न आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, आपकी हालत ख़राब कर सकता है, आपका पेट ख़राब कर सकता है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, आपको बुखार आ सकता है। तो सजेशन यही रहेगा हमारी टीम के तरफ से कि उसको परेशान करने या खाने की कोशिश ना करें, जाने दें उसको। प्रकृति ने जिसको बनाया है उसको खाने के लिए, वो ही उसको खाएं तो बेटर होगा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों हमने 4 सवाल लिए और उम्मीद है कि चारों सवाल के प्रॉपर जवाब आपको प्राप्त हो गए होंगे। केवल सवाल पूछने वाले को के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, और YouTube में हमको मोबाइल पे देखने वाले, लैपटॉप में देखने वाले या स्मार्ट टीवी में देखने वाले हमारी सभी दर्शकों के लिए ये एक संकलन था हमारी तरफ से, टीम एजियन की तरफ से। अगर आपको ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप सवाल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे लाइक कीजिए या मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। टीम एजियन, प्रकृति और हम।